देखो इसमें आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका, थर्मो का, चलना एंट्रोपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से समझना है। इसके क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, इससे ना मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। नीट में नॉर्मल लेवल आ रहा है, लेकिन आ रहा है इसका, इसके क्वेश्चन से ना। तो टॉपिक एंट्रोपिक। अच्छा, उससे पहले एक चीज और नोट करेंगे जल्दी से, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या है तुम्हें पता है? लिमिटेशंस में क्या आएगा इसका? एक तो इसे एंट्रोपी, और सॉरी, इसने स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट नहीं की थी कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। डज नॉट प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, सही ना। डज नॉट प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द, ये लिमिटेशन है इसकी। डज नॉट प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस, है ना। स्पॉन्टेनिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इसने। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में कुछ नहीं बताया। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताया इसने। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताया कुछ भी। तो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो में, जैसे हीट फ्लो करती है कैसे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, पता है ना सबको, हीट कैसे फ्लो करेगी हॉट बॉडी से। जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, जहां पे कम है वहां बढ़ जाएगा। इन जनरल ये होता है अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगा हुआ तो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, समझ कि नहीं? तुम इसमें वो नहीं सोच सकते कि रेफ्रिजरेटर में तो उल्टा हो रहा है, वो उसमें एक्सटर्नल एजेंट लगे हुए हैं, सही ना। तो इसलिए वो नहीं सोचना है। डज नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो या एनर्जी फ्लो। तो ये इसकी मेन लिमिटेशन थी इसकी फर्स्ट लॉ की। तो इनको ध्यान में रखते हुए आगे टॉपिक दी गए हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, कौन से प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फिर उसको आगे आगे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एंट्रोपी। एंट्रोपी वो डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए भी करेंगे, जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जिनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नोट करना आगे। पहला जो बताया मैंने, डज नॉट प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, लिमिटेशन में, और डज नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, है ना, हीट फ्लो। तो इसमें जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से हैं? स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होंगे विच कैन अकर बाय इटसेल्फ, जो अपने आप हो जाएंगे, जो अपने आप हो जाएंगे, या फिर जिनको एक बार इनिशिएट कर दिया फिर वो होंगे। इतनी लेट क्यों आ रहा है? तो तू डायरेक्ट आ जाएगा ना, तो स्टॉप से डायरेक्ट आ जाएगा, सही है। लेट आएगा फायदा नहीं होगा। ध्यान सुनियो, और एक चीज तेरे से सुनूंगा लास्ट में। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ रहे हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? जो अपने आप हो जाएगा, या जिसको हमने एक बार इनिशिएट कर दिया फिर वो होता रहेगा। देखो ध्यान सुनियो सारा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? जो अपने आप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, अपने आप आ जाएगा कि नहीं? सिंपल डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, अपने आप आ जाएगा ना हिल से वाटर। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा, फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी की तरफ अपने आप फ्लो करेगी, ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फ्लोइंग ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी प्रोसेस अपने आप होगा। ये सारे प्रोसेसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो डेली लाइफ में वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और बाय इनिशिएशन जो होगा, और बाय इनिशिएशन यानी एक बार जब हमने इनिशिएट कर दिया फिर वो अपने आप होता रहेगा प्रोसेस। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोल को इनिशियली तुमने एनर्जी दी, एक बार वो जलने लग गया तो अपनी ही हीट से एक्टिवेशन एनर्जी लेता रहेगा और कंटिन्यू करता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। चाहे बर्निंग ऑफ वुड कह लो, बर्निंग ऑफ कोल कह लो ये। या फिर सबसे सिंपल एग्जांपल, लाइटनिंग ए कैंडल, कैंडल को एक बार लाइट कर दिया तो कंटिन्यूसली जलती रहेगी कि नहीं? लाइटनिंग ए कैंडल, ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मैंने तो बताया। और इसके जस्ट ऑपोजिट जो होगा, फ्लोइंग ऑफ वाटर अप ए हिल, क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसमें एक्सटर्नल एजेंट लगा दे तो बात अलग है, मोटर वगैरह लगा दी तो पानी जा सकता है ऊपर, अदरवाइज तो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाना है, सही ना। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, फ्लोइंग ऑफ वाटर अप ए हिल, फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, उल्टा, फ्लोइंग ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये सब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस विच कैन नॉट अकर बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन। ना तो जो अपने आप हो सके, ना ही वो इनिशिएट करने के बाद हो सके, वो क्या होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या क्लियर हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए,
स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए या जिसको इनिशिएट कर दिया फिर हो, और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होगा, जो अपने आप भी ना हो और इनिशिएट करने के बाद भी ना हो, वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर, वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब इसके अंदर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर ये हो गया। अब इसमें इससे रिलेटेड इसको रिलेट कैसे करेंगे, किससे, एंट्रोपी से। इसी चीज को रिलेट कैसे करेंगे एंट्रोपी से, क्या क्लियर हो गया एग्जांपल्स की नहीं। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे एंट्रोपी से या एनर्जी से, दोनों से रिलेट कैसे करेंगे। देखो जैसे फ्लोइंग ऑफ वाटर मैंने बोला डाउन ए हिल, फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, वाटर हिल से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, जब नीचे आएगा पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होंगी, और बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल खत्म और काइनेटिक भी ऑलमोस्ट खत्म। तो वो ये प्रोसेस क्यों हुआ, एनर्जी रिलीज करके ना, ये क्योंकि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा थी, तो जब नीचे आता जाएगा तो क्या एनर्जी रिलीज कर रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है ना। तो इसका मतलब यहां से ये पता लग रहा है, अगर इस प्रोसेस को देखें सिर्फ, तो क्या पता लग रहा है कि वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होती है, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर दे, एनर्जी मिनिमाइज कर दे, यानी रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। क्या ये बात समझ आ गई है। तो इधर का एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक तरीके से स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो कि क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ये ट्रू है। 99% केसेस में ट्रू मिलेगा तुम्हें, एनर्जी मिनिमाइज कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, यानी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एंड एवरी सिस्टम ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और फिर भी वो हो रहे हैं, फिर भी वो हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेटेड क्या एग्जांपल होगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और प्रोसेस हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब कर रही है। चलो और बोलो। देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, H2O लिक्विड से H2O गैस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब करके होगा ना, हीट एब्जॉर्ब करके होगा कि नहीं, अगर टेम्परेचर 373 केल्विन है तो लिक्विड